तो आज का जो पाठ है इसमें एक तो ये बताया गया कि बोस्टन में जो प्रभुपाद का लेक्चर हुआ तो उसमें उन्होंने परम सत्य के जो है 3 रूप बतलाए, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। तो प्रभुपाद का जो प्रणाम मंत्र है उसमें कहा जाता है निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। तो प्रभुपाद जानते हैं कि निर्विशेषवाद बहुत फैला हुआ है। तो प्रभुपाद ने बताया कि परम सत्य के 3 स्तर हैं। पहला निर्विशेष ब्रह्म, फिर दूसरा हृदय स्थित परमात्मा और तीसरा है भगवान। तो कोई व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म को अगर परम सत्य मानता है तो उसका ज्ञान अधूरा है। तो प्रभुपाद जो है मतलब इतने अच्छे तरीके से जो पश्चिम देश के वासी हैं उनको निर्विशेषवाद से खींच करके कहाँ लाते हैं, श्री कृष्ण के चरणों में लाते हैं। तो इसलिए उन्होंने निर्विशेषवाद से शुरू किया कि परम सत्य का जो है 3 प्रकार का ज्ञान होता है, निर्विशेष ब्रह्म, फिर अंतर्यामी परमात्मा और फिर तीसरे हैं भगवान श्री कृष्ण भगवान। तो उन्होंने बताया कि आप लोग निर्विशेषवादी हैं, लेकिन निर्विशेष ब्रह्म से ऊपर आपको अगर जानकारी होगी और निकट आएंगे तो आप जो है सब प्राणियों के हृदय में स्थित परमात्मा को समझेंगे और इससे भी और निकट जाएंगे तो फिर आप समझेंगे श्री कृष्ण को। इस प्रकार से प्रभुपाद जो है खींचते हैं, है ना। तो उनकी जो है ये इस प्रकार की तरकीब है, इस प्रकार की विधि है कि प्रभुपाद इस प्रकार से बताते हैं। फिर दूसरा इसमें ये वर्णन आया कि जैसे ही क्लास की घंटी बजी तो बस जो शिष्य लोग विद्यार्थी लोग हैं तुरंत निकल गए बाहर। उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि उस शिक्षा पूरी हुई कि नहीं हुई, लेक्चर पूरा हुआ कि नहीं हुए, तुरंत बाहर निकल गए, अब दूसरे लड़के आएंगे। तो इसमें बताया गया कि एकेडमिक फैक्ट्री है, एकेडमिक फैक्ट्री है, मतलब जो ये यूनिवर्सिटी है, बोस्टन की यूनिवर्सिटी है, एकेडमिक फैक्ट्री है। एकेडमिक फैक्ट्री का मतलब क्या है, फैक्ट्री में कोई जैसे माल है तो प्रोडक्ट बन जाता है तो उसको जो है निकाल करके बाहर करते हैं, रॉ मटेरियल और उसके अंदर जाता है। तो बस इसी तरह का है ये, मतलब मशीन की तरह है कि भाई क्लास जो है बस पूरा हो गया, चलो निकलो, जैसे ही समय पूरा हुआ तो निकलो, है ना। लेकिन हमारे जो है भारत में जो विधि है वो ये विधि है कि जब क्लास पूरा हो जाता है तो फिर प्रश्नोत्तर होते हैं, कुछ समझ में आया कि कुछ समझ में नहीं आया, तो इस तरह से जो है तब क्लास पूरा होता है। और प्रभुपाद ने क्लास की ये विधि बतलाई। प्रभुपाद ने चाहे कहीं भी सार्वजनिक प्रवचन दिए हो कि पब्लिक में प्रभुपाद प्रवचन देते हैं तो भी क्वेश्चंस को जो है इनवाइट करते हैं, मतलब आदरपूर्वक सबको अवसर देते हैं प्रश्न करने का। तो ये प्रभुपाद की विधि है। जितने भी प्रवचन होते हैं, सार्वजनिक प्रवचन, पब्लिक में प्रवचन होते हैं, कहीं भी ये तरीका नहीं होता है, लेकिन प्रभुपाद का तरीका ये है कि पब्लिक में भी जो है उनको मौका देते हैं कि प्रश्न करो। और इस तरह से जो है वो जो ज्ञान है जो सुना है वो और अच्छी प्रकार से हृदय में बैठ जाता है ना। और फिर एक उदाहरण अद्वैतवाद का, एक लड़के ने जब प्रश्न किया प्रभुपाद से तो तरीका बड़ा ख़राब था उसका प्रश्न करने का, चिल्ला करके प्रश्न कर रहा था, चुनौती के भाव में प्रश्न कर रहा था। तो प्रभुपाद ने कहा कि इनको पता नहीं कैसे प्रश्न करना चाहिए। फिर भी प्रभुपाद ने उत्तर दिया, तो बड़ा अच्छा उत्तर दिया, बड़ा गहरा उत्तर दिया कि उसने कहा कि अद्वैतवाद का मतलब है कि जैसे न सब नदियां हैं समुद्र में मिल जाती हैं, एक हो जाती हैं, तो सब कुछ एक है ना। तो प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया कि जब नदियां समुद्र में जाती हैं तो वो जो है समुद्र में नहीं रहती और पानी जो है वाष्पित हो जाता है और फिर बादल बनते हैं और फिर से जो है नीचे आता है, तो फिर से इस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर परम सत्य में अगर एक हो जाता है तो वास्तव में वो एक नहीं होता, वापस फिर से आएगा। तो इस तरह से प्रभुपाद ने खंडन किया। अद्वैतवाद का एक बड़ा अच्छा तरीका था जो प्रभुपाद ने खंडन किया। तो प्रभुपाद लीलामृत से बहुत सी बातें ऐसी मिलती हैं जो कि पहले हमने कभी नहीं सुनी और पहले कभी सोचा भी नहीं है। तो ऐसे ऐसे जो है बातें हैं वो प्रभुपाद लीलामृत से मिलती हैं। हरे कृष्णा।